जय माता की दोस्तों, माता रानी सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। 8वें अध्याय में हमने गुण निधि की कथा सुनी, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से गुण निधि शिवरात्रि की रात्रि में जागरण करने के प्रभाव के कारण शिवगण उसको अपने साथ शिवलोक को ले जाते हैं। अब आगे की कथा हम 9वें अध्याय में जानेंगे। 9वां अध्याय शिवरात्रि के व्रत के कारण गुण निधि का शिवलोक जाना। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुण निधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हो, शिवलिंग की पूजन करता हो और श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाना। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोष को क्षमा करें। अब गुण निधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुण निधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक वहां सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुण निधि ने उसके यहाँ अरिंदम के नाम से जन्म लिया। अरिंदम भगवान शिव का अनन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता तथा वीरता इत्यादि गुण देखकर उसे राज्य पाट देकर आप तप करने के लिए चले गए। अरिंदम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी कि सब लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अरिंदम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया। दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोग कर शिवलोक को गया। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमाणित हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य का हाल सुनो। मेरे पहले पद्म कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके यहाँ एक विश्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने भगवान श्री सदाशिव का उग्र तप किया। उसके उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान श्री शंकर को देखकर विश्रवण ने कहा, प्रभु, आपके अपरिमित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं, अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। यह वैश्रवण यज्ञदत्त का पुत्र गुण निधि ही था। भगवान सदाशिव ने गुण निधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा। प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरने के साथ ही गुण निधि में दिव्य तेज का अवलोकन करने की शक्ति आ गई। उसने भगवान श्री सदाशिव के साथ भगवती शिवा को देखा तो वह सोचने लगा कि यह गुणवती तथा रूपवती स्त्री कौन है जो अकारण ही गुण के मन को मोहित करती है। यह बड़ी ही सौभाग्यवती है जो भगवान के इतने निकट रहती है। इसके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने की ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया है। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा वैश्रवण ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी को क्रूर दृष्टि से देखते ही उसका बायां नेत्र फूट गया। भगवती शिवा ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, यह कैसा तपस्वी है और भक्त है जो मुझ पर पाप दृष्टि रखता है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवी, इस तपस्वी ने
बड़ा ही उग्र तप किया है, इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं है। यह तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा है, अतः इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, यह वसुओं का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव ने वैश्रवण से कहा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? जो इच्छा हो सो वर मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वसुओं के स्वामी होंगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो। यह तुम पर दया करके मानसिक पाप से मुक्त कर देंगी। इसके पश्चात इन्होंने भगवती शिवा से कहा, देवीशी तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। भगवान सदाशिव की बात सुनकर शिवा ने अपना क्रोध शांत किया और कहा, पुत्र, तुम मेरे पुत्र हुए। शिव की भांति मैं भी तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजा करने पर पापों को नष्ट करके मोक्ष का देने वाला होगा। फिर भगवान श्री सदाशिव ने विश्वेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि या वैश्रवण को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी महानगरी के समीप अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वैश्रवण को वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान सदाशिव की कृपा से वह अनंत रत्न धनों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाई है, जो सदा आनंद की देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा से भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया। भगवान श्री सदाशिव के बराबर भला और कौन दयालु होगा। हर हर महादेव, बम बम भोले। ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगली वीडियो में हम रुद्र संहिता तीसरे खंड के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।